हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोजिशन सबसे अलग है, या फिर आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए वरदान है, क्योंकि इसमें लाइफ सस्टेन करने के लिए वो सारे चीज मौजूद हैं जो होना चाहिए। लेकिन 2025 के बाद शायद ये ना रहे। जी हाँ, सही सुना आपने। हो सकता है 2025 के बाद हमारा प्यारा अर्थ इस काबिल ना बचे, क्योंकि हमारे सन के सरफेस में होने वाले हलचल ने साइंटिस्टों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल हमारा अर्थ लगभग हर दिन ऐसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसकी एनर्जी किसी मैस एक्सटेंशन के लिए काफी है, लेकिन क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के लिए शील्ड का काम करता है, ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हाल ही में कुछ नासा के रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि 2025 में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाला है, और इसके टकराने से शायद धरती पर जीवन ना बचे, क्योंकि इस सोलर फ्लेयर की एनर्जी इतनी होगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसे रोक नहीं सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी एनर्जी लगभग उतनी होगी जितनी कि 100 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद एनर्जी निकलती है उतनी, और धरती शायद फिर से एक बार आग के गोले में बदल जाएगा। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि सून सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवर अर्थ। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये सोलर फ्लेयर्स क्या है, तो आप ये सुनो। सोलर फ्लेयर सन के सरफेस में होने वाला एक बड़ा एक्सप्लोजन है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी सोलर सिस्टम में एमिट करता है। ये तब होता है जब सन के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि सन के कोर और उसके सरफेस के वेलोसिटी डिफरेंस के वजह से सन की मैग्नेटिक फील्ड अनसेटल्ड रहती है, जिसमें कि प्लाज्मा मूव कर रहा होता है। ये प्लाज्मा कभी कभार खुद में ही ट्विस्ट और टैंगल होके एक नोड सा क्रिएट कर देते हैं, और यही अनसेटल्ड मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद प्लाज्मा एक बहुत ही बड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है, जिसे कि हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। दैट मीन्स हर 11 साल बाद सोलर फ्लेयर्स सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं, और क्योंकि सोलर फ्लेयर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल है, तो इसका असर हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे सीवियरली होगा। आपको बता दूं कि आने वाला फ्लेयर का स्पीड कैलकुलेशंस के हिसाब से करीब 48 करोड़ 28 लाख एंड 32,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, और इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल सबसे पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देगा, जिसके वजह से अर्थ पे सैटेलाइट्स की बारिश एस्ट्रॉइड के रूप में होने लगेगी। और शायद आपको अंदाजा ना हो कि एक सैटेलाइट की इम्पैक्ट लगभग 3 स्टेट्स को तबाह करने के कैपेबल है, और यहाँ तो पूरे 5500 सैटेलाइट्स की बात हो रही है, और मिलियंस ऑफ डेब्रिस जो अर्थ के अराउंड इंसानों ने फैलाया है। और शायद अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मंजर कैसा होगा। चलो, शायद हो सकता है कि आप इससे बच जाओ, लेकिन फ्लेयर में मौजूद हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जलाकर राख कर देगा, और ये मंजर बहुत ही खौफनाक होगा, क्योंकि आज के इरा में लगभग हर कदम में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन से लेके हॉस्पिटल तक दिखेगा। एक तरफ जहाँ हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी जाने से कई सारे इमरजेंसी पेशेंट मारे जाएंगे, वहीं रेलवेज और एयरलाइंस का खौफनाक तरीके से एक्सीडेंट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग वर्ल्ड वाइड लिफ्ट में फंस जाएंगे, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या मंजर होगा। सारे जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़ जाएंगे, और जिसके वजह से एक्सीडेंट्स और पैनिक्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शायद आपको पता होगा कि नॉर्दर्न ग्रिड जो 4 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो 13 to 14 आवर्स तक बंद पड़ गया था। तब लगभग 12.2% इमरजेंसी पेशेंट्स की जान चली गई थी। तो ये मंजर तो और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ नॉर्दर्न ग्रिड नहीं कि पूरी वर्ल्ड वाइड डैमेज होगी। लेकिन शायद हम इतना सब कुछ देख भी ना पाए, क्योंकि ये रेडिएशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसका असर सीधा अर्थ के जीव जंतु पर दिखने लगेगा। इसके वजह से हमें सीवियर स्किन डिजीजेस, हम अंधे हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हमें स्किन कैंसर भी हो जाएगा, और साथ ही में इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगेगा, और एज अ रिजल्ट मैस एक्सटिंक्शन। आपको शायद अब ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, राइट? लेकिन आज से करीब 163 इयर्स पहले ऐसा कुछ हो चुका है। द कैरिंगटन इफेक्ट, साल 1859 सितंबर 1 11:18 AM। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में होने वाले एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उसी दौरान उनके टेलीस्कोप में एक इंटेंस लाइट फ्लैश हुई, और जिसके बाद उन्हें अगले 5 मिनट तक कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें लगा कि शायद कोई कॉमेट गुजरा हो, और उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पे, लेकिन उनका ये मानना शायद धरती को खतरे में डाल दिया था। दरअसल टेलीस्कोप में कैप्चर हुआ कोई आम फ्लैश नहीं था, बल्कि था एक प्लाज्मा मास इजेक्शन, जो कि किसी प्लाज्मा बॉम्ब जितना खतरनाक था। और फिर उसके दूसरे दिन सितंबर 2 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया, वैसे ही चारों तरफ सिर्फ ब्यूटीफुल ऑरोराज ही ऑरोराज दिखने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये एडोरेबल ऑरोराज कई सारे लोगों की जान खौफनाक तरीके से लेने वाले थे।
थे। उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में ही दिन जैसा नजारा हो गया था। और जैसे ही सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, टेलीग्राफ स्टेशन में, ट्रांसफार्मर्स में और टावर्स में आग लग गई। सभी अप्लायंसेस में हाई वोल्टेज करंट फ्लो करने लगा और जिसके वजह से भारी मात्रा में लोगों को शॉक लगने लगे और लाखों लोग मारे गए। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। ये सारा घटना तब हुआ था जब 1800 में लगभग इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट ही हुआ था, लेकिन आज जबकि लगभग सारे छोटे से बड़े गैजेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होने लगा है, यू कैन इमेजिन द सिनेरियो। और आपको बता दूं कि 2025 में सोलर साइकिल अपने पीक पर होगा और नासा के अनुसार 1859 में आए सोलर स्टॉर्म से लगभग 100 गुना ज्यादा होगा 2025 का सोलर स्टॉर्म। इट मींस 1000 गुना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है एंड दैट मींस मैस एक्सटिंक्शन। नासा ने इससे बचाव के लिए एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर ACE सैटेलाइट को लॉन्च किया है, लेकिन जैसे ही ये सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास सिग्नल्स भेजेगा, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम होगा अपने बचाव के लिए। और 30 मिनट में इस तबाही से पृथ्वी को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रीजन, सोलर फ्लेयर की स्पीड। जिन टेक्नोलॉजीज के दम पर हम जी रहे हैं, शायद वही टेक्नोलॉजीज हमारे मौत का कारण बनेगी। जिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मशीन्स और गैजेट्स के दम पर हम अपने आप को एडवांस्ड बताते हैं, बिना प्रकृति के संतुलन के परवाह किए, आज शायद वही हमारे अस्तित्व को मिटाएगा।